आज रोहित के असमय निधन से आज तक ने अपने परिवार का एक सदस्य खोया है। मीडिया जगत ने एक चमकता सितारा खोया है। रोहित के मेरे जैसे जो लोग उसे बहुत पसंद करते थे, करोड़ों फैंस, उन्होंने अपना हीरो खो दिया है। ये जो बीमारी है ये भारत पर अभिशाप बनकर आई है। लोग अपने आसपास के लोगों को ऐसे खो रहे हैं जिन पर यकीन करना मुमकिन नहीं। इसीलिए जरूरी है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई को युद्ध मानकर अब लड़ा जाए। खबरों में बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। और हां, मास्क पहनना बिल्कुल ना भूलें। कोरोना को मात मास्क के साथ। महामारी के इस तूफान में आज तक के मंच से रोहित सरदाना अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे थे। अपने रोल को लेकर सजग थे। महामारी के इस माहौल में हाथ तो सैनिटाइज कर लेंगे, लेकिन जानकारी को कैसे सैनिटाइज करेंगे? इस दौर में आप तक आने वाली हर खबर अगर सही हो तो वो जानकारी, लेकिन अगर गलत हो तो जानलेवा हो सकती है। लेकिन ये कोरोना बीमारी उन्हें असमय छीन ले गई। जब देश की लड़ाई कोरोना वायरस से हो तो देश का भरोसा सिर्फ आज तक पर। रोहित अब इस दुनिया में नहीं रहे तो ये समय इस बात की ताकीद का है कि हम खबरदार ही रहें ताकि कोई और रोहित जुदा न हो। इस कोरोना के सामने जरा सा भी नहीं थकना। छोटी सी चूक, थोड़ी सी बेपरवाही भारी पड़ सकती है। कोरोना हर रोज पहले से विकराल रूप में सामने आकर डरा रहा है। कोरोना ने 29 अप्रैल के आंकड़ों में 3,86,000 की संख्या को पार कर लिया और मौतें तकरीबन 3,500 हुई हैं। विदेशों से मिल रही मदद के बावजूद अभी देश भर के अस्पतालों का हाल सही नहीं हुआ है। लोग हॉस्पिटल बेड्स के लिए, दवाओं के लिए और ऑक्सीजन के लिए परेशान हो रहे हैं, तड़प रहे हैं। एक तरफ कई लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं ताकि उनका ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल हो सके। वहीं पर वो लोग जो ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट में काम करते हैं, जिंदगी उनके लिए भी काफी मुश्किल हो गई है। कई लोग दिन में 20 घंटे लगातार काम कर रहे हैं क्योंकि वो ये जानते हैं कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल होने की कीमत क्या है। यहाँ पे हमें बेड नहीं मिल रहा, हम काफी देर से खड़े पेशेंट लेके। इससे पहले भी हम गए, वहाँ भी नहीं मिला। कोरोना नेगेटिव है लेकिन क्या कहते हैं ऑक्सीजन लेवल कम है। अब ये हमें बेड नहीं देंगे, कोई नहीं देगा तो पेशेंट कहाँ जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ऑक्सीजन की कमी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। एक बार फिर से ऑक्सीजन की कमी से लोग परेशान हो रहे हैं और जिसके चलते इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के अवध ऑक्सीजन इस प्लांट में, जहां पर साफ तौर पर ये लिख दिया गया है कि ऑक्सीजन जो है वो समाप्त हो चुकी है। लिक्विड ऑक्सीजन खत्म हो गई है। दौड़ रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, मिल ही नहीं रहा कहीं। जहाँ जा रहे हैं वहाँ इतनी लंबी लाइन लगी पड़ी है। छोटा सिलेंडर है वो लगा हुआ है घर पे, बड़ा भरवाने के चक्कर में है, कहीं कुछ हो ही नहीं रहा, इंतजाम ही नहीं हो रहा कुछ। कोरोना की मौजूदा लहर ने जो बेबसी पैदा की है उससे बचने का रास्ता सरकारों के सामने भी चुनौतियां पेश कर रहा है। कोरोना से आए संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की है और उसके बाद सरकार की ओर से ट्वीट करके कहा गया कि प्रधानमंत्री की मंत्रियों के साथ बैठक में राज्यों के साथ समन्वय, मेडिकल क्षमता बढ़ाने और ऑक्सीजन उपलब्धता को बढ़ाने पर चर्चा की गई। इधर राज्यों की ओर से यह संदेश दिया जा रहा है कि वो अलर्ट मोड पर है। कोरोना से ठीक होने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में 500 बेड के अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में डीआरडीओ के द्वारा बनाया हुआ ये कोविड अस्पताल है जो अटल बिहारी कोविड अस्पताल के नाम से जाना जाएगा और इसमें 500 बेड्स की फैसिलिटी है जिसमें आपातकाल में और सामान्य जो कोरोना के संक्रमित लोग हैं उनका इलाज हो सकेगा। डीआरडीओ ने रिकॉर्ड टाइम में इसको तैयार किया है और हमारे साथ वो टीम भी है, उससे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा रहे हैं ये आईसीयू 1 जहां पर तमाम बेड्स लगे हुए हैं सारी जरूरी सुविधाओं के साथ, चाहे वो मॉनिटर हो, ऑक्सीजन की पाइपिंग हो और इसके अलावा तमाम दूसरी सुविधाएं, जिससे कि कोई अगर क्रिटिकल केयर के लिए यहाँ पर आता है तो उसकी कैसे ख्याल रखा जा सकता है, कैसे उसको फौरन इलाज मिल सके। देखिए ये पूरी व्यवस्था हमारा कमांड कंट्रोल सेंटर से लेके सभी व्यवस्था पूरी सारी लिस्टेड अस्पताल और मेडिकल कॉलेज सभी जगह पूरी कोऑर्डिनेशन है। सभी जगह बातचीत के आधार पे जो भी जिसकी आवश्यकता होती है जिस पेशेंट को उसको हम लोग भर्ती करा रहे हैं और ऑक्सीजन की सप्लाई भी सुदृढ़ की गई है। सभी चीज सुदृढ़ता है और सभी चीज कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल मीटिंग कर कोरोना के खिलाफ तैयारियों की समीक्षा की। हालांकि सवाल सिर्फ मीटिंग और निरीक्षण का नहीं है,
सरकारी दावे हकीकत में बदलते नजर आए, ये जरूरी है। जैसे उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कोरोना हेल्पलाइन जरूर बनी है, लेकिन उससे मदद नहीं मिलती। बेड मिल जाएगा ना मैडम? मिल जाना चाहिए सर। तो कहीं उपलब्ध हो तो जानकारी दे दीजिएगा मैडम। ये जानकारी वही सर ये दे सकते हैं, हम उनको लिख के दे रहे हैं, उसके बाद वो आपको कॉल बैक करेंगे। 2 नंबर, एक तो टोल फ्री था, उसके अलावा हेल्पलाइन नंबर था, दोनों पे घंटी तो गई और फोन भी उठा, वहाँ पे लोगों ने बात किया और एक पहले टोल फ्री नंबर से एक दूसरे डॉक्टर का नंबर दे दिया गया, लेकिन जो दूसरा हेल्पलाइन नंबर था उस पर बात हुई और बताया गया आपको कि आपको बेड मिल सकता है और जैसा होगा बताया जाएगा। परेशान तो है सर, बस अब बेड मिल जाए उसके बाद ही हो सकता है कि अगर सरकार बेड उपलब्ध करा दे तब जाके समझेंगे कि ये नंबरों का कुछ फायदा हुआ है। अभी तो कुछ भी बेड या इन्फॉर्मेशन अभी तक तो है नहीं, अब इंतजार करते हैं, देखते हैं कितनी देर में इन्फॉर्मेशन आती है। कोरोना के खिलाफ जंग में सरकारी व्यवस्थाएं किस कदर नाकाफी साबित हो रही हैं और कैसे उन पर लोगों का भरोसा उठ रहा है, इसे आम आदमी पार्टी के विधायक शोएब इकबाल की बातों से समझ सकते हैं, जिन्होंने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की मांग कर दी है। मैं ये चाहूंगा कि दिल्ली हाईकोर्ट तुरंत प्रभाव से दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने का काम करे। ये मेरी गुजारिश है कि दिल्ली बहुत बुरी है, नहीं तो सड़कों पर लाशें बिछ जाएंगी। तुरंत इस दिल्ली हाईकोर्ट इसका आदेश करे, दिल्ली में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाए तुरंत प्रभाव से। कोरोना की ये लहर इम्तिहान ले रही है। सरकारें जितना खुद को सजग बताने की कोशिश कर रही हैं, उन्हें उतना होना भी होगा और जिम्मेदारी हमारी आपकी भी है। कोरोना के खिलाफ जंग जीतनी है और जरूर जीतनी है। आज तक ब्यूरो। सरकार को आईना दिखा रहे हैं तो आपको भी आईना दिखाएंगे। देश कोरोना से त्राही त्राही कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में किस तरह की लापरवाही चल रही है वो देखिए। अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन की दिक्कत है, शमशान घाटों पर चिताओं को इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन लोग हैं कि लापरवाही मानने को तैयार नहीं है। बनारस की गलियों में हम इस समय और वाराणसी में किस तरह, देखिए लॉकडाउन की नौबत आई है, 3 दिन के लिए लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है, नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है, वो इसलिए कि लोग भीड़ भाड़ से बचें, थोड़ी तो जागरूकता है। ये चाय की चौपाल है, बनारस रोज की तरह पड़ता है, भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। चाचा डर नहीं लगता बीमारी से? नहीं भैया एकदम नहीं, कोई बिल्कुल नहीं लगता। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कोरोना नहीं है? नहीं, कोरोना है तो अपनी जगह सर्दी जुकाम बुखार है, कोरोना है। हम लोग प्रिकॉशन लेके अपना योगा। क्या प्रिकॉशन ले रहे थे यहाँ भीड़ में, आप बता सकते हैं? अरे प्रिकॉशन, अब हम लोग आए सब्जी फब्जी खरीदने, जो है चाय पियेंगे। प्रिकॉशन क्या ले रहे थे वो बता। एक्सरसाइज सुबह करते हैं, काढ़ा पीते हैं, गर्म पानी पीते हैं। जो दवा की जरूरत तो है नहीं हम लोगों को। हाँ, बाकी स्वस्थ है। मतलब काढ़ा पीने से मास्क लगाने की जरूरत नहीं पड़ती भीड़ में? मास्क तो हम लोग लगाए, किसी का मास्क नहीं था। अभी कैमरे के सामने अभी तक आपका वो चाय पी के मैं तुरंत फेंका हूँ, तब मास्क निकाला थे। चाय पी ऐसे चेहरा कवर हो जाएगा? ऐसे तो ठीक लगता है, इससे तो बहुत दिक्कत होता है मुझे। क्यों चाचा, डर नहीं लगता? लगता है, क्यों नहीं डर रहा। मास्क कहाँ है आपका? अब मास्क है। आपको पता है अस्पतालों में बेड मिल रहे हैं, है ऑक्सीजन, कुछ हो गया तो परिवार वाले क्या कहेंगे? परेशान होंगे। हो क्या